जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। वैराग्य शतक को बनाने वाले आचार्य कह रहे हैं, मैं देख रहा था तो उस समय कितना खून खच्चर हो गया था, लेकिन तेरे मुंह से ना कोई आवाज निकलती थी, ना कोई कराहट होती थी। तुझे पता था कि मेरी आवाज को कोई यहां सुनने वाला नहीं है। तू मन ही मन में रो लेता था, तेरी आंखों में आंसू तो आ जाते थे, लेकिन उन आंसुओं को कोई देखने वाला होता नहीं था। और आज पापा ने एक छोटा सा चापड़ मार दिया, थप्पड़ मार दिया, भाई ने एक थोड़ा सा थप्पड़ मार दिया तो तू आग बबूला होता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तेरे दोस्त ने तेरे को थोड़ा सा पिटाई कर दी तो तू आग बबूला होता है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तेरे अंदर बहुत सहन शक्ति है, और इस सहन शक्ति के भाव के साथ में अगर तू आज भी अपने मन में भावना करेगा
मेरे पास बहुत सहन शक्ति है, तो तू इन सब चीजों को भी भूल सकता है और इन सब चीजों को भी सहन करके दूसरों को क्षमा कर सकता है। यह सहन शक्ति बढ़ाने की बात है। इसलिए इस प्रकार के ज्ञान से हमें क्या मिलेगा? हमारी सहन शक्ति बढ़ सकती है जब हम ऐसा विश्वास कर लें। तो आप देखते भी हो मनुष्यों में भी कितने तरीके की पीड़ाएं, कितने तरह के रोग हो जाते हैं और कितनी बुरी तरह से अपन तड़पते हुए देखते हैं मनुष्यों को भी। और उस समय पर आप उन्हें अगर कहीं ये उपदेश दे सको, कहीं समझा सको, भाई परेशान मत हो, दुखी मत हो, इस तरह की पीड़ा, इससे भी ज्यादा पीड़ा, इससे भी बहुत ज्यादा पीड़ा हमने भी सहन की, तुमने भी सहन की, लेकिन अब इस समय पर परिणामों में शांति रखो, परिणामों में शांति रखो, दुखी मत हो, आकुल व्याकुल मत हो। अगर आपके थोड़े से सहलाने से, थोड़ा सा कहने से उसके परिणामों में शांति आ जाए, तो यही इस उपदेश का सार है। अन्यथा इन उपदेशों का मतलब ही क्या? आप कहोगे कि हम त्रियंश बने हैं, आप कह रहे हो इसलिए मान ले रहे हैं, वैसे लगता नहीं महाराज हम कभी त्रियंश बने हो। कहीं से कहीं तक हमें त्रियंशों जैसे कोई संस्कार तो दिखाई दे ही नहीं रहे। नहीं सुन रहे? अब संस्कार भी गिना है क्या? त्रियंशों जैसे कैसे संस्कार होते हैं? त्रियंशों जैसे भी संस्कार अगर आपको देखने को मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे बताओ? मान के चलो जैसे कोई गाय है, गली में घूमती रहती ना, इस घर के सामने गई, वहां पर कुछ भी पड़ा था, थैली वगैरह, कुछ भी छिलके वगैरह, कुछ भी, वो वहां पे मुंह मारा उसने, समझ आ रहा? कुछ मुंह में डाला, कुछ निकाला, थोड़ा सा फिर आगे बढ़ गई, फिर दूसरे के घर के सामने गई, फिर वहां कुछ घूरे पे कुछ मिल गया, कुछ वहां से उसने उठा लिया, कुछ वहां से खा लिया, थोड़ा सा वहां पर भी उसने कुछ बिखेर दिया, फिर आगे बढ़ गई, वहां से वहां तक गई, तब तक भी उसके मुंह में कुछ रखा हुआ है और वो चल रही है। और चलते चलते फिर उसको कुछ सामने दिख गया तो उसने वहां पर भी मुंह मारा, वहां पर भी सूंघा, देखा कुछ अपने काम का है कि नहीं, उसे लगा कि इसमें कुछ भोजन की जैसी कुछ पदार्थ है, कुछ गंध आ रही है, उसने फिर उसको अपने अंदर डाल लिया। और दिन भर उस गाय का, उस पशु का यही काम चलता रहता है। सुन रहे हो? अब आप कहते हो हम मनुष्य हैं, हम बहुत समझदार मनुष्य हैं महाराज, हमने बहुत बड़ा विकास कर लिया है, हम कंप्यूटर के जमाने में पैदा हुए हैं। अब आप देखो कि हमारे अंदर संस्कार कैसे हैं। अब मुझसे बुराई मत मान लेना। अब हम अपने आप के संस्कारों को पशुओं से थोड़ा सा कंपेयर करें तो हम समझ सकते हैं कि हमारे संस्कारों में कुछ पशुओं की गंध आती है कि नहीं आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखा जाए तो घर से निकले, एक पाव छीला, मुंह में डाला, अपनी दुकान तक नहीं पहुंचे, बीच में एक पान की दुकान पड़ी, फिर वहां पे खड़े हो गए, फिर वहां पे जो पुराना मुंह में था उसको थूका, फिर नया मुंह में डाला, फिर आगे बढ़े, फिर अगली दुकान पर पहुंचे, अपनी दुकान पर बैठ गए, दुकान पर बैठने के बाद में थोड़ी सी ग्राहकी की और फिर जो है कहीं फिर कुछ पान आ गया, फिर कुछ सुपारी आ गई, फिर कुछ पाउच आ गया, फिर कोई व्यक्ति आ गया, फिर उसके सामने खोला, आधा उसको दिया, आधा अपन ने खाया, आधा फेंका, शुरू हो गए। नहीं समझ आया? चल रहा है। कभी मुंह में पान सुपारी चाहिए, कभी रजनीगंधा चाहिए, कभी तलब चाहिए, कभी कुछ रास्त्री चाहिए, सब चाहिए। और बीच बीच में फिर कुछ चाय भी चाहिए, कुछ ब्रेड भी चाहिए, कभी बिस्कुट भी चाहिए, कभी पिज्जा भी चाहिए, कभी बर्गर भी चाहिए, सब चाहिए। सुबह का भोजन अलग चाहिए, शाम का भोजन अलग चाहिए, सब चाहिए। ब्रेकफास्ट, डिनर, सब चाहिए। क्या चल रहा है?
नहीं महाराज, हम पशु की तरह थोड़ी ना खाते हैं, हम तो कप प्लेट में चाय पीते हैं, हम तो ये डोसा वोसा खाने लगे ना लोग तो हाथ से नहीं खाया जाता डोसा, हाँ उसमें कांटा लगाया जाता है, चिमटी लगाई जाती है, तब वो कांटे से चिमटी से बना करके जो है वो लिया जाता है। जैसे चिमटी में आधा लटक रहा हो, अपने मुंह में डाला जाता है। वो भी एक खाने का स्टाइल है। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? हम तो महाराज बहुत पढ़े लिखे मनुष्य हैं, सभ्य मनुष्य हैं, इसलिए कांटे का, चिमटी का, चम्मच का, कप प्लेट का प्रयोग कर रहे हैं। जानवर तो इन चीजों का प्रयोग करना जानते ही नहीं, तो आप हमको जानवर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अब आप समझ सकते हो कैसे कंपेयर किया जा सकता है। जानवर भी खा रहा है, उसके भी खाने का कोई भी नियम नहीं है, कोई भी खाने का उसका कोई भी ढंग नहीं है, वो जैसे भी मिलता है खा लेता है। आप भी क्या करते हैं? जो भी आपके सामने आ जाता है, भाई आज पाउच कहां गया, आज सिगरेट कहां गई, उसने निकाली, आधी तुमको पिलाई, आधी खुद पी, आधा उसने खाया, आधा तुमने खाया, फिर एक आया, फिर दूसरा आया, और ये क्रम दिन भर दुकान पर बैठे बैठे चलता रहता है। दुकान से घर तक आओगे, घर से दुकान तक जाओगे, कहीं से कहीं तक जाओगे, रास्ते में जितने भी जगह पर आपका मुंह खुल सकता है आप खोल लेते हो, जितनी जगह पर आपको थूकना होता है आप थूक लेते हो, और ये क्रम चलता रहता है। अब बताओ जानवर के इस क्रम में और अपने इस क्रम में क्या बड़ा अंतर है? भले ही जानवर के पास में खाने के लिए वो चिमटी ना हो, कांटे ना हो, लेकिन वह भी खा तो लेता ही है ना, और वह खाते हुए भी कुछ ना कुछ उसके मुंह में लटका रह जाता है, कुछ ना कुछ वह भीतर कर लेता है, और खाता तो वैसे ही। आप भी सोचें हमारे संस्कारों में क्या है। जब कभी भी आदमी को खाने के लिए कहा जाता था तो उससे कहा जाता था अपने हाथों से खाओ। किससे खाओ? हाथों से खाओ। चम्मच की चीज हो तो चम्मच से खा लो, कोई बात नहीं, लेकिन ये कांटे और चिमटी से खाने की पद्धति कहां से आ गई? ये पद्धति कहां से आ गई बताओ? ये कोई स्टाइल नहीं है। ये सब पद्धतियां जो आपके सामने आई हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मांसाहार करने वाले जीवों की स्टाइलें हैं। ये सब चिकन बिरयानी खाने वाले लोगों को देखना कैसे खाते हैं। ये सब मांसाहार लोग इस तरीके से चिमटियों से निकालना, चाकुओं से निकालना, इस तरीके से निकाल करके खाने की जो ये पद्धति है, यही पद्धति शाकाहार में जोड़ी गई है। ये विदेशों से आई हुई इस तरीके की ये सब पद्धतियां मांसाहारी लोगों से आई हुई पद्धतियां हैं। तो अब इस तरीके की जब ये पद्धति चल रही है तो आप सोचो कि उधर जानवर कोई भी चीज को खाता है, नोचता है, अपने नाखूनों से नोच के खा लेता है। इधर आप क्या कर रहे हो? इधर भी आप किसी ना किसी तरीके के कोई नाइफ से, किसी भी चीज से आप उसको नोच रहे हो और ले रहे हो। संस्कारों को अगर देखना हो तो देख सकते हो, जानवरों के संस्कार आज भी मनुष्यों में दिखाई दे सकते हैं। बुरा नहीं मानना बस। जब आचार्य इस तरह की बातें लिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये सब हमारा अतीत हो चुका है, हमें कुछ पता ही नहीं होता, या हम वैसे होते ही नहीं हैं, क्योंकि हम यहां पर बहुत अच्छे बने बैठे होते हैं। लेकिन जब हम अपने संस्कार देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि हमारे संस्कारों में आज भी
ये सब चीजें शामिल हैं जो चीजें हम पशुओं के साथ होता हुआ देखते हैं। पशु जैसा करते हैं हम वैसा आज भी करते हैं। ये संस्कार हमारे अंदर रहे हों और इन संस्कारों के साथ साथ अगर हमारे सामने कोई अच्छी चीज हो सकती है तो इस तरह की गाथाओं के उपदेश से वो अच्छी चीज इतनी हो सकती है कि हम अपने अंदर उस तरह की पर्यायों में जो कष्ट हमने सहन किए हैं उन कष्टों को सहन करने की, सहनशीलता लाने की एक अगर भावना आ सकती है तो इस तरह के ज्ञान से आ सकती है। ये आचार्य यहां आपको पिछले जन्म के कष्टों के याद दिला रहे हैं, आपको दुखी बनाने के लिए नहीं। किस लिए? आपको सहनशील बनाने के लिए। इसको कहते हैं सहिष्णु, सहनशील होना। ये आज की बहुत बड़ी जरूरत है। टॉलरेंस पावर कहते हैं इसको। आपके अंदर की सहन शक्ति अगर बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी बताओ? इस तरह का चिंतन करोगे तो बढ़ेगी। मानो किसी बच्चे ने कहा कि महाराज मुझे बार बार भूख लगती है, मुझे बार बार खाना पड़ता है, मेरा मन नहीं मानता। आप कह दो कि आधा घंटा मुंह बंद करके रख लो, 1 घंटा मुंह बंद करके रख लो। आजकल के बच्चों की तो और बड़ी दिक्कत की काम है। तो उन्हें कैसे समझाया जाएगा? उनकी सहन शक्ति को कैसे बढ़ाया जाएगा? जब आप उन बच्चों को समझा सको बेटा ऐसा तो जानवर करते हैं, बार बार खाना पीना, तो एक तो करंट यहां लग सकता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे मनुष्य होते हैं, वो बार बार हर समय पर नहीं खाते रहते हैं। टाइम पर खाना, टाइम पर पीना। अपन आदमी है ना, जानवर नहीं है। तो बच्चा एक तो इस ज्ञान से समझ सकता है। दूसरा, उसको समझाने का तरीका यह हो सकता है कि बेटा देखो, अगर बार बार खाओगे तो तुम्हारे अंदर ये सहनशीलता नहीं रह जाएगी। 1 बार खाओ, 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, लेकिन टाइम पर खाओ, अच्छे तरह से बैठ करके खाओ। ऐसा नहीं है कि जानवर कहीं भी चलते फिरते खाता रहता है, ऐसे तुम भी खड़े चलते फिरते घूमते घामते अपने घरों में खाते पीते रहते हो। ये जानवरों की तरह नहीं। कैसे? एक जगह बैठ करके ढंग से व्यवस्थित होकर के खाओ। इससे क्या होगा? सहनशीलता बढ़ेगी। बार बार भूख मत चिल्लाया करो। बार बार खा करके इस तरीके से जीवन हमने त्रियंश पर्याय में अनेक बार व्यतीत किया है। अब हम मनुष्य बने, हमें अपनी सहनशीलता बढ़ानी चाहिए। अगर आप इस तरह से 2 प्रकार का उनके सामने, बच्चों के सामने चित्रण दोगे और इस तरह से बच्चों को समझाने की कोशिश करोगे तो बच्चे की सहनशीलता भी बढ़ सकती है। भूख तो हमने बहुत पहले भी सहन की है बेटा। बार बार ऐसे भूख भूख चिल्लाने से अपनी कमजोरी बढ़ती चली जाती है, शक्ति कम होती चली जाती है। तो अपने आप बच्चे के अंदर एक सहन शक्ति बढ़ेगी और वही सहन शक्ति उसके लिए उसे अपने आप संयमित भी बना देगी। ये ज्ञान जो हमें यहां दिया जा रहा है, आखिर इस ज्ञान का प्रयोजन क्या? आचार्य कहते हैं जावंती के भी दुखा, जितने भी किसी भी प्रकार के दुख हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, इस संसार में तुमने उन्हें अनंत बार प्राप्त किया है। इस संसार के जंगल में रहने वाले जीवों को ये सब दुख अनेक बार, अनंत बार मिल चुके होते हैं। न केवल शारीरिक दुख बल्कि मानसिक दुख भी। अब आप सोचो, जब आपके मन को कोई छोटी सी बात पर दुखी बना देता है, कोई आपसे कह देता है आज आपने अच्छा भोजन नहीं बनाया, आज आपने हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, आज आपने हमको अच्छी तरह से देखा नहीं, आज आपके अंदर हमारे लिए आपकी नजरों में आदर नहीं था, तो क्या होता है? हमको सब मानसिक दुखों की प्राप्ति हो जाती है। ये सब क्या है? मानसिक दुख। अब इन दुखों को भी जीतना,
इनके लिए भी सहनशीलता बना के रखना, तो क्या याद करना भाई, जब गाय थे, भैंस थे, कुत्ते थे, पशु थे, तब कौन हमें प्रेम से देखता था भाई? नहीं समझ में आया? ऐसा नहीं सोचा जा सकता। कौन हमको आदर करता था? कौन हमको अच्छे अच्छे गाने सुनाता था, मीठे मीठे शब्द बोलता था हमारे सामने? कौन हमसे आप कह करके बोलता था? कौन हमारे पैर छूता था? उल्टा हमारी पिटाई होती थी, दुत्कारे जाते थे, इस घर में पहुंच गए, इस गली में पहुंच गए, इस मोहल्ले में पहुंच गए, यहां से भगाया, उस गली में पहुंचे, वहां से भगाया, उस गली में पहुंचे। बेइज्जत होकर के कितने जन्म निकाले हैं। अब थोड़ा सा अगर किसी ने हमारी ओर नहीं देखा, थोड़ा सा हमको किसी ने तिलक नहीं लगा पाया, भूल गया, जल्दी जल्दी में उसे याद नहीं रहा कि तिलक भी लगाना था, तो हमको मानसिक पीड़ा हो गई, दुख हो गया। आपने हमारा अनादर कर दिया, और वो भी बुला करके किया, ये अच्छी बात नहीं थी। या तो आप हमें बुलाते नहीं, और बुलाया था तो इस तरह से आपने अनादर क्यों किया? सबके सामने सबको सब कुछ गिफ्ट दिया, हमको गिफ्ट नहीं दिया। सुन रहे हो? ये सब क्या है? ये सब मानसिक दुख हैं। और इन मानसिक दुखों को भी अगर जीतना होगा, सहनशीलता लानी होगी, तो क्या याद करना पड़ेगा? मुझे तो लगता है इससे अच्छा कोई विज्ञान नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में ये बात बस जाए कि हर आत्मा का पुनर्जन्म होता है, हो चुका है, अनंत बार हमारी आत्मा का इस प्रकार की पशु पक्षियों की पर्यायों में जाना हो चुका है, ये पुनर्जन्म के सिद्धांत पर अगर आपका विश्वास होगा, तो आपका इन सब बातों पर विश्वास बनेगा। और इन बातों पर विश्वास बनने का मुझे जो सबसे अच्छा फायदा दिखाई देता है वो यही दिखाई देता है, इससे हमारी सहनशीलता बढ़ेगी। अन्यथा इन गाथाओं में हमें कोई ज्ञान नहीं दिखाई दे रहा। ये तो हम पहले कई बार सुन चुके हैं, सुनते ही रहते हैं। यह संसार महादुख कारण, भ्रमते और नावे, जामन मरण जरा दुख दावे, जीव मां दुख पावे। पढ़ते ही रहते अपन। आप नया क्या पढ़ा रहे हो महाराज? बैराग शतक में क्या नया है? जो बैराग के भावना में लिखा हुआ है, जो हम शाम को भी पढ़ लेते हैं, कभी भी पढ़ लेते हैं, वही तो है सब कुछ। और क्या है? कबहू जाय नरक थिति भुंज, छेदन भेदन भारी, कबहू पशु पर जाय उपज जा, बदबंधन भयकारी। यही तो है। और क्या है? अब पढ़ पढ़ के रट तो लिया, लेकिन इस पढ़ने का मतलब क्या? ये ज्ञान हमें अगर हमारी सहनशीलता को बढ़ाने के लिए कारण बने, तो मैं समझता हूं इस ज्ञान का अपने लिए ये उपयोग है। अन्यथा ये ज्ञान बिल्कुल सामान्य ज्ञान है। इतना सामान्य ज्ञान है, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा तो सबको आता है। हाँ, पशुओं में खूब दुख होते हैं, सब जानते हैं। अब विशेष क्या? तो विशेष आपको बना के देना पड़ता है। सामान्य यहां लिखा हुआ है, विशेष हमें बनाना पड़ता है। अगर हम विशेष ना बनाए तो 1 घंटा कैसे फिर आपको समझ में आए? सामान्य बात तो आपको समझ में आएगी नहीं। 1 घंटा क्या समझ में आएगी? विशेष ही समझ में आएगी, क्योंकि सामान्य ज्ञान तो आपके पास भरपूर है। तो विशेष के माध्यम से हमें इन गाथाओं के ये सेंस निकल के सामने आते हैं कि इसके माध्यम से हम अपने जीवन में जब भी शारीरिक मानसिक दुखों का अनुभव करें, तो हम ये सोच सकें कि ऐसे कष्ट तो हमने पिछले जन्मों में अनंत बार भोगे हैं। ये कष्ट कोई नए नहीं हैं और केवल हमारे लिए नहीं आए हैं, हमारी ही आत्मा ने पिछले जन्मों में अनंत बार खूब अनुभूत किए हैं। और वर्तमान में जो है वो उसका अनंतवां हिस्सा भी नहीं है, इतना छोटा है।
जब ये विचार आएगा तभी जाकर के हमारे मन को इस तरह के वैराग्य के गाथाओं से कुछ वैराग्य के भाव हमारे अंदर आएंगे। और वैराग्य का मतलब क्या है? राग की कमी होना। और क्या मतलब होता है वैराग्य का? माने हमें अपने दुख में जो राग है, हमें अपने शरीर में जो राग है, उस राग में कमी होना। तो कैसे संभव है? वह तभी संभव है जब हमें कोई ये बताने वाला हो, नहीं इससे पहले भी हम इससे भी ज्यादा भोग चुके हैं। जैसे मां के लिए बच्चे को बताती है जब चोट लग जाती, बेटा ये तो कुछ नहीं हुआ, ये तो तेरी केवल उंगली ऊपर से छिली है, इससे पहले तो तेरी उंगली में फ्रैक्चर आ चुका था, टूट चुकी थी, तब तो इतना नहीं रोया था, अब ये थोड़ी सी ऊपर से छिल गई है तो इतना रो रहा है, चुप हो जा। तो बच्चा चुप होता है कि नहीं? बोलते नहीं हो, चुप नहीं होता बच्चा। ये भी तरीका नहीं बच्चे को चुप करने का, होता है कि नहीं होता? चुप होता है कि नहीं होता? प्रैक्टिकली बात सही है कि नहीं? मम्मी बोलो इतनी मम्मियां बैठी हैं, कभी बच्चों को ऐसे ज्ञान नहीं देते, कभी ऐसे नहीं बताते चुप होता है ना। अगर बच्चा मां की बात से चुप हो सकता है तो ये बड़े बच्चे भी जिनवाणी मां की बातों से चुप हो सकते हैं। ये भी तो मां है। श्री जिनवाणी जग कल्याणी, जगत का कल्याण करने वाली कैसे है? आखिर ये कैसे है? इससे भी तो हमारा कल्याण हो रहा है, तो कैसे होगा? इसी तरह के ज्ञान से होगा। अगर इसको पढ़ने से हमारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ती है, हमारे अंदर की सहन शक्ति बढ़ती है, तो यही इस जिनवाणी का हमारे लिए आत्म कल्याण का भाव आ गया, ये हमारे लिए कल्याणी बन गई। तो हमारे अंदर इस तरह के ज्ञान के माध्यम से ये जब आत्मशक्ति बढ़ने लग जाए और हमारे अंदर इस तरह के दुखों में भी ये विचार आने लग जाए कि इस तरह का दुख हम अनंत बार भोग चुके हैं, तो आचार्य कहते हैं आप बड़ी बड़ी पीड़ाओं को भी जीत सकते हैं। कैसी पीड़ाएं होती हैं? देखो गाथा नंबर 65 में कहते तन्ना अनंत कुत्तो संसारे तारसी तुममासी। तन्ना माने तृष्णा। क्या कहते हैं? हां, तरह तरह से तृष्णा की प्यास। अगर हम शारीरिक तृष्णा कहें तो वो प्यास के रूप में होती है, और मानसिक तृष्णाएं कहें कि तो वो इच्छाओं के रूप में होती है। तो ये तृष्णा दोनों तरह से हम यहां पर समझ सकते हैं। ये संसार में इस तरह की तृष्णाएं कितनी बार तुम्हारे अंदर वेदना उत्पन्न कर चुकी हैं, और इस तरह की वेदनाओं को दूर करने के लिए तुमने खूब प्रयास भी किए हैं। शारीरिक तृष्णा की बात करें तो प्यास प्यास, पानी पानी, ये भी एक बहुत बड़ी वेदना है। अगर आपको समय पर पानी ना मिले तो क्या होता है? और अगर हम उस पानी का अंदाजा लगाएं कि हम दिन भर में कितना पानी पी जाते हैं, और हर दिन के पानी को अगर हम कैलकुलेट करते चले जाएं, और आज अगर हम 60 साल के हो रहे हैं तो हम उस पानी को कैलकुलेट करके समझ सकते हैं कितने टन गैलन पानी हम पी चुके हैं। और फिर भी हमारी तृष्णा में आज भी वैसे ही प्यास लगती है जैसी कल लगती थी, जैसी पहले लगती थी। अब ये प्यास की जो तृष्णा है, इस प्यास को बुझाने के लिए हमने कितने कितने जल पी लिए। और आचार्य कहते हैं अगर तुम्हें सागरों का, जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं, उन समुद्रों का भी पूरा पूरा जल पिला दिया जाए तो भी ये तृष्णा कभी बुझने वाली नहीं है। अब क्या करोगे? इसीलिए तो महाराज हम रात में पानी का कभी त्याग नहीं करते हैं। रात में भोजन का तो त्याग करने की सोच लेते हैं, लेकिन रात में पानी का त्याग
कभी नहीं। कम से कम पानी की तो छूट रहने दो महाराज। रात में कहीं प्यास लगने लग जाए, दूध ना मिले, चाय ना मिले, कोई बात नहीं, पानी तो मिलना ही चाहिए। कई बार बीमार पड़ जाते हैं, दवाई खानी पड़ जाती है, नींद नहीं आती है, कम से कम पानी तो पी सकें। तो इसलिए कई लोग रात में पानी का त्याग नहीं कर पाते। जब आपके लिए कभी भी कोई नियम हो गया, कोई भी आपके लिए संयम आ गया और उसके बाद फिर आपको प्यास लगे तो क्या करोगे? इसीलिए तो महाराज संयम नहीं लेते हैं, इसीलिए तो नियम नहीं लेते हैं। आप सोचो कि दुनिया में कितने सारे व्रती लोग हैं, गृहस्थ भी हैं, रात्रि में पानी नहीं पीते हैं। आपको तो सर्दियों में भी प्यास लगती होगी, मुझे लगता है सर्दियों में भी लोगों को पानी बहुत अच्छा लगता है। नहीं समझ आ रहा? सर्दियों में भी लोग ठंडा पानी पसंद करते हैं। जब जिनको सर्दियों में ठंडा पानी अच्छा लगता होगा, उन्हें गर्मी में तो उस सामान्य पानी नहीं, जब तक कि उसमें बर्फ के गोले ना डाल दिए जाए, बिल्कुल चिल्ड वाटर, वह पानी जब आपको पीने की आदत पड़ी हो और आपके लिए मानो रात में पानी ना मिले, प्यास लग रही हो, रात्रि का समय हो गया हो और आपके सामने कोई भी तरह के आपके नियमों के कारण से आपको वह कोई भी साधन समझ नहीं आ रहे हो, प्यास लग रही है, लेकिन पिएंगे नहीं। क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि रात्रि में पानी पीने का भी त्याग है। तो बताओ क्या करोगे अब? जब कोई पानी हमें पीना नहीं है, पानी की प्यास भी लग रही है, अब उस प्यास को कैसे बुझाएं? अब कौन पानी पिलाए? उस समय पर ही यह ज्ञानामृत काम में आता है, उस समय पर ही यह जिनवाणी का पानी काम में आता है। जो संयमी जीव उस पानी को पी करके संतुष्ट हो जाते हैं, संतोष के साथ में सो भी जाते हैं, रात निकाल लेते हैं, लेकिन कभी भी रात्रि में पानी पीते नहीं है। कौन सा पानी पीते हैं रात में? ये जिनवाणी का पानी पीते हैं। जो ये लिखा है, सारे सागरों का जल तुमने पी लिया है, लेकिन तुम्हारी प्यास कभी भी बुझी नहीं है। ये प्यास बुझाने के लिए अगर आपके लिए कोई भी साधन कभी भी मिल जाते हैं तो आप बुझा तो लेते हो, लेकिन वास्तव में देखा जाए ऐसी भी स्थिति बनती है जब आपके समक्ष पानी पीने के लिए तो हो, लेकिन आप पी नहीं पाओ। ये भी देखा आपने कभी? कभी नहीं देखा? वृद्धावस्था में दादाजी की ऐसी स्थिति बन जाती है कि वे पानी मुंह में तो ले लें लेकिन गुटक ना पाए। समाधि करने वालों की भी ऐसी स्थिति बन जाती है कि पानी लेने की इच्छा तो कर लें, लेकिन मुंह में जाने के बाद में उसे भीतर तक खींचने की ताकत भी नहीं रह जाती है। आपने देखा हो ना देखा हो, हमने तो खूब देखा है, और ये पंडित जी तो देखते ही रहते होंगे, समाधि कराने वाले देखते ही रहते हैं। हाँ, बिल्कुल कंठ में शक्ति नहीं रहती है, लेकिन पानी दिखाओ तो मना नहीं करता है। अब बताओ क्या तरीका रह गया है? अब अंतिम इलाज क्या है? पी पाओगे नहीं और पीने की तृष्णा है। अब इस तृष्णा को अगर मारने का कोई तरीका है तो क्या है? भैया त्याग कर दो अब पानी का। इसलिए त्याग की जरूरत पड़ती है। त्याग कर देगा तो क्या होगा? भीतर से तृष्णा अब मर सकती है। भाई अब पीना ही नहीं है, पीने लायक रहा ही नहीं हूं, अब उसका विकल्प ही छोड़ देना, उधर ध्यान लगाना ही नहीं है कि कोई हमें पानी दे या ना दे। इस तरह के विकल्प से जब वो मुक्त हो जाता है, तब वह पानी के त्याग के साथ में बिल्कुल निर्विकल्प होकर के जब अपने शरीर को छोड़ देता है, तो इसी को कहते हैं तृष्णा को जीत करके समाधि मरण करना। आखिर ये ज्ञान कभी ना कभी काम आएगा, और ये वो ज्ञान है जो ज्यादातर अभी सुख के साथ बैठे हो तो आपको लग रहा होगा महाराज ये अभी क्यों पढ़ा रहे हो,
जब दुख के साथ होगे तब पढ़ाएंगे तो बिल्कुल ही मन नहीं बनेगा आपका। अभी सुन लोगे, थोड़ा बहुत मन में जाएगा, फिर कभी दुख का समय आएगा तब याद दिलाया जाएगा, तब आपको याद आएगा, हाँ बात तो सही कह रहे थे महाराज, तब मानी नहीं, अब क्या करें, ऐसी स्थिति हो गई, अब तो कुछ छोड़ने का भी मन रहा नहीं, फिर भी आप कहते हो तो छोड़ ही देते हैं। अगर इतना भी कर दिया तो भी कल्याण हो जाता है जीव का। इसलिए ये ज्ञान कब काम में आने वाले हैं? जब दुख का समय आता है, कष्ट का समय आता है, समाधि का समय आता है, तब यही ज्ञान काम में आता है। तृष्णा होती है, भीतर से दाह लगती है, प्यास की इच्छा होती है, भीतर से पेट में जलन मचती है, लेकिन भीतर से कुछ भी अब आप उसको बुझाने के लिए प्रयास नहीं करते हो, क्योंकि ये हमारा संयम है, ये हमारा संकल्प है। और इस तरह की संकल्प शक्ति के लिए ऐसे ही ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये ध्यान रखना, ये वैराग्य के ज्ञान उन्हीं लोगों के लिए काम के हैं जो वर्तमान में अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, दुखों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और समाधि मरण के लिए भी अपनी तैयारी करना चाहते हैं। तो उन्हें इस तरह के ज्ञान बार बार अपने दिमाग में रखते रहना चाहिए। इसलिए कहा जाता है श्री जिनवाणी जग कल्याणी। जगत का कोई भी जीव इस तरह से जिनवाणी पढ़ेगा तो उसका कल्याण होगा, उसके अंदर शक्ति आएगी और आप सब लोगों के अंदर भी इसी तरह का यह सामान्य और विशेष ज्ञान उतरता रहे, आपके अंदर राग की कमी बनी रहे। इसलिए लगातार ये वैराग्य शतक आपके सामने रखा जा रहा है। हमें पता नहीं कि आपके अंदर वैराग्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन वैराग्य शतक आपके अंदर कसायों की कमी, राग की कमी जरूर उतने समय तक लाता है जितने समय तक आप पढ़ते हैं, सुनते हैं। और इसी संस्कारों के माध्यम से आपके अंदर की सहन शक्ति भी बढ़ेगी। ऐसा जिनवाणी का भी स्वप्न है और अपना भी सोचना है कि अगर जिनवाणी सबके कल्याण के लिए है तो हमें सबके कल्याण के लिए वह जिनवाणी सुनानी ही चाहिए, चाहे आदमी इंटरेस्ट से सुने या ना सुने। लेकिन जब सुनाने वाला इंटरेस्ट से सुनाता है तो हमें लगता है सुनने वाला भी इंटरेस्ट से सुनता है। ये भी एक बात होती है ना। इसलिए आप बोर तो नहीं हो रहा? हाँ, चल रहा है सब बढ़िया? टाइम तो बहुत हो रहा है। चलिए, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम